हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न तो क्या होता है इंटीग्रेशन। आइए हम समझते हैं डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक ही है, एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर हम डेरिवेटिव में ऐसे आते हैं तो इंटीग्रेशन में हम ऐसे आएंगे। मतलब क्या, अगर हम डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई भी एक फंक्शन था उसको हम बहुत सारे पार्ट में डिफ्रेंशिएट करके एक छोटा सा पार्ट हम बाहर लाते थे तो हो जाता था उस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या होता था उस फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन का बात करें तो यही जो छोटा पार्ट है अगर हम इसमें डाल देंगे और बहुत सारे पार्ट को जोड़ देंगे, मतलब ऐसे पार्ट को हम जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कॉम्बिनेशन क्या क्या है। पहले यहाँ पे देखो रिलेशन। पहली बात तो अगर जिसने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है, पहले जाओ आप पूरा प्लेलिस्ट उसका मतलब मेरा जो प्लेलिस्ट है वो जाके देख डालो, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएशन को पूरा कंप्लीट वीडियो दिया है एकदम फुल, मतलब बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप पहले डेरिवेटिव का पूरा वीडियो वॉच कर डालो, फिर इंटीग्रेशन आप समझो। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या होता है, हम जानते हैं भाई कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, वो होता था कॉस एक्स। कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता था। लेकिन अगर हम इसी को इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा हमारा साइन एक्स, ठीक है। क्या होता था साइन एक्स। अब यहाँ पे अगर हम पहले ध्यान देते हैं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या है। देखो डेरिवेटिव क्या होता था, डेरिवेटिव जब वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव एक्स निकालते थे, इस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालते थे। तो ये हमारा किसका सिंबल होता था, डेरिवेटिव का। इंटीग्रेशन का क्या सिंबल होता है, कोई भी ऐसा ऐसा एस रहता है, मतलब देखो कोई भी एक एस है, एस ये एस होता है और इसका भी नीचे का यहाँ पे घिस देंगे, ऊपर का ऊपर घिस देंगे, तो इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। और ये एक फंक्शन होता है और जिस रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देंगे। मतलब अगर ये जहाँ जहाँ है उसका समझो ये परछाई है, क्या है परछाई, जहाँ पर ये है वो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। और ये जो है बीच में फंक्शन रहता है, तो इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें कोई लिमिट नहीं दिया रहता। अब लिमिट क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ए टू बी एक लिमिट दे दें और बीच में फंक्शन दे दें और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे जब हम लिमिट दे देते हैं तो ये हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ध्यान से समझना, हाँ ठीक है। ये हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन और ये हो गया हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। हमें इस वीडियो में जो मतलब हमें ये जो चैप्टर है वो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर है। अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सीख जाते हैं, क्या सीख जाते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर हम सीख जाते हैं तो हमें डेफिनेटली जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो पहले आप डेरिवेटिव का जितना वीडियो सब देख डालो, यहाँ पे इंटीग्रेशन का वीडियो देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और एक बार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको, अगर आपको डेरिवेटिव समझ गया तो इंटीग्रेशन समझ जाएगा। और अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया तो बहुत आसानी तरीके से आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जब हम डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का निकालते थे, अगर मान लो 5x का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, प्लस c दिया, मान लो प्लस 5 दे दिया, या फिर कुछ भी ले लो प्लस 2 दे दिया। अगर हम इसका जब डेरिवेटिव निकालते थे कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे डेरिवेटिव निकालते थे, यहाँ पे अगर हम जाए तो पहले इसके पास जाता था फिर इसके पास जाता था। 5x का डेरिवेटिव 5 हो जाता था और प्लस 2 कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 5 + 0 5 आ गया। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। क्या हो गया हमारा डेरिवेटिव। अगर हमें इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, अगर हमें इसी का इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन निकालते वक्त हम क्या करेंगे, देखो अगर हम कोई 5 है, ठीक है 5 है और हमें इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, इसी का इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो जैसे हमें बोलते थे ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें नीचे लिखते थे। इंटीग्रेशन में यही चीज ऊपर हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। देखो ये इंटीग्रेशन क्या है, सिंपल है और ये सिंबल है और ये बीच में फंक्शन है, ये जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो हमारे इसमें लिमिट नहीं दिया रहता और जो डेफिनेट होता है उसमें लिमिट दे देता है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन में किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेंगे तो उसके साथ जो जिस रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं वो जुड़ जाएगा। अगर एक्स की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो 5x हो जाएगा प्लस c आएगा। अब प्लस c क्यों आया, देखो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते तो प्लस c का ये 0 जाता था और ये 5 आता था। लेकिन अगर हम जब इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो एक c भी तो आएगा ना। तो हम जब भी इंटीग्रेशन निकालेंगे किसी का भी तो उसमें c देंगे ही देंगे, ये आप डेफिनेटली समझ लो, ठीक है। इंटीग्रेशन निकालते वक्त हम c देना ही देना है। हालांकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट देता है, उसका एक वैल्यू आता है। और इंटीग्रेशन बहुत बड़ा आंसर आता है क्योंकि हम बहुत सारे फंक्शन कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा आंसर आता है। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो वैल्यू दे देता है, तो हम वैल्यू जब पुट करते हैं तो उससे जो एक वैल्यू आता है, मतलब 5, 10 कुछ भी, मतलब छोटा आंसर आएगा। तो पहले देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो कॉम्बिनेशन है वो पहले देख लो। पहले यहाँ पे देखो एक्सन है ना, तो एक्सन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x⁻1/n+1। ये होता है हमारा एक्सन का इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्सन का जो है इंटीग्रेशन ये होता है। तो अब इसको सही से बनाऊं, ये हो गया हमारा एक्सन का इंटीग्रेशन।
और फिर जो हमारा ए रेस टू एक्स है, ए रेस टू एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए रेस टू एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा ए रेस टू एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी। देखो डेरिवेटिव में क्या होता था, डेरिवेटिव में जब हम ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लेते थे, ए रेस टू एक्स का जब डेरिवेटिव लेते थे तो ए रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग ए आता था, ठीक है। लेकिन जब इंटीग्रेशन का बात होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और प्लस सी हमें देना है, हम इसके पीछे का जो रीजन है वो भी हम समझ लिए इसी वीडियो में अभी जो मैंने बताया, ठीक है। कि कोई भी जब कांस्टेंट है उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो जीरो जाता है ना, लेकिन फिर वो जो हमारा जो डेरिवेटिव निकाले जो आंसर आएगा उसी को इंटीग्रेट करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, तो वो जो एक्स के साथ जुड़ा है वो वैल्यू आएगा, लेकिन सी तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम प्लस सी दिखा देते हैं पहले से, ठीक है, रहे या ना रहे, क्योंकि डेरिवेटिव में तो उसका आंसर जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ई रेस टू एक्स ही होता था। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव वो ई रेस टू एक्स ही होता था। तो ई रेस टू एक्स और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस सी, ई रेस टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसी और फंक्शन का, लॉग एक्स। देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/x। तो जो log x है उसका डेरिवेटिव 1/x होता था। अगर हम इसी का इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये जाएगा हमारा log x। तो हम 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो जाएगा log x और प्लस सी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री फॉर्मूला है, ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देखो जो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। लेकिन अगर हम इसी का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो वही फंक्शन आ जाएगा वापस, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो 1/x का इंटीग्रेशन log x आ गया। अब हम समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे देखो एक और फॉर्मूला कि अगर यहाँ पे दे देता है देखो अगर दे देता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था कॉस एक्स। प्लस माइनस का साइन हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता था, लेकिन हम कॉस एक्स का ही इंटीग्रेशन ले लेंगे तो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस सी। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता था वो होता था साइन एक्स होता था। लेकिन अगर हम इसी साइन एक्स का इंटीग्रेशन ले लेंगे तो जिसका हमने डेरिवेटिव लिया वही चीज आ जाएगा कॉस एक्स। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, tan x का जो डेरिवेटिव होता था वो होता था sec स्क्वायर एक्स। और अगर हम इसी sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा tan x। फिर उसके बाद आता है हमारा cot x। अगर हम cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव देखो जो डेरिवेटिव होता है उसी का अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वही फंक्शन आ रहा है, ठीक है, वही चीज है। दोनों बोला था ना डिफरेंशिएशन, जिसको डिफरेंशिएशन आएगा समझो उसको आधा इंटीग्रेशन समझ गया। तो cot x का क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव क्या होता था, cot x का जो डेरिवेटिव होता था वो होता था cosec स्क्वायर एक्स। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे, इसी जो डेरिवेटिव है उसका अगर हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो वही चीज आ जाएगा जो हमारा जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था जिस फंक्शन का, तो cot x प्लस सी। फिर उसके बाद देखो फिर क्या आता है sec x। अगर हम sec x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec x का डेरिवेटिव तो होता है sec x का डेरिवेटिव होता था sec x इंटू tan x। लेकिन अगर हम इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, क्या लेते हैं इंटीग्रेशन, तो आएगा हमारा sec x प्लस सी। अब हम बात करेंगे cosec x का। cosec x का अगर हम डेरिवेटिव लेते थे तो cosec x का जब भी हम डेरिवेटिव लेते थे तो cosec x का डेरिवेटिव क्या होता था, होता था cosec x इंटू cot x। लेकिन अगर हम इसी का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, जो हमारा डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था, इसके साथ प्लस सी दे देंगे। याद रखना जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भी इनडेफिनेट है तो उसमें प्लस सी देना ही देना है, ठीक है, जिसका वैल्यू नहीं दिया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसके साथ प्लस सी कोई फॉर्मूला एलिमेंट्री फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री हो गया तो उसके साथ हम जो है cosec x प्लस सी, यहाँ पे सी जो है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट देना ही है, सी का सी दे सकते हैं, के दे सकते हैं, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जो मोस्टली ये मतलब कंसीडर किया था वो हमारा सी होता है। क्या होता है सी, तो हम यहाँ पे सी लेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। देखो एक्शन का इंटीग्रेशन
तो यहाँ पे देखो जब डेरिवेटिव होता था एक्शन का, जो डेरिवेटिव होता था वो होता था एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, ठीक है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं वही चीज एक्शन का, तो इसका जो इंटीग्रेशन में ये जो है थोड़ा डिफरेंट रहता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी रहता है, तो इसको आप याद रखना। और यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएशन का बात करें एक और, तो यहाँ पे अगर एक और लेते हैं जैसे वन अपॉन, अगर हम बात कर लेते हैं वन अपॉन एक्शन का इंटीग्रेशन में लेना है, ठीक है, वन अपॉन एक्शन का इंटीग्रेशन लेना है, तो वो जो होता था वो होता था माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, और ये एन माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन माइनस वन और एक्स रेज टू और इसके पावर में भी एन माइनस वन। तो ये इसको भी याद रख लो, अगर भी आप याद रख लोगे तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं याद रखोगे तो आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करके फिर वही उल्टा पुल्टा मतलब सीधा जो भी करना है वो हम करके थोड़ा डिटेल में जाएंगे और भी लंबा जाएगा जो सोल्यूशन है। तो अगर याद करते हो तो आप डायरेक्ट इस तरीके से पुट करके वैल्यू जो है सॉल्व कर सकते हो। ये भी वन अपॉन एक्शन का फॉर्मूला होता है। अगर वही चीज़ ये चीज़ अगर नीचे आता है तो ये फॉर्मूला इसका ही होगा। वन सेकेंड, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये एन माइनस वन है, ब्रैकेट में है, ठीक है, सब मल्टीप्लिकेशन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। इस तरीके से जो है हमारा फॉर्मूला है। और कोई फॉर्मूला बच रहा है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, और यहाँ पे देखो जैसे हम बोलते थे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, रूट एक्स का वो होता था वन अपॉन टू रूट एक्स। लेकिन हम अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं, किसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं वन अपॉन रूट एक्स का, वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये जो डिवाइड में है ना, ये वाला जो डिवाइड में टू है वो मल्टीप्लाई में आएगा, इसका हो जाएगा टू रूट एक्स। तो इसका भी आप लिख लो यहाँ पे एक फॉर्मूला कि भाई एक और फॉर्मूला कि वन अपॉन रूट एक्स है, और इसका अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो ये आएगा टू रूट एक्स प्लस सी, ठीक है, टू रूट एक्स प्लस सी। तो ये जो है फॉर्मूला इस तरीके से हम करते हैं। अब कंपोजिट फंक्शन और भी सब जितना भी फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो उसको भी मैं लेके आऊँगा, उसके बाद सम्स भी लेके आऊँगा। तो यहाँ पे ध्यान देना आप कि जब भी यहाँ पे इंटीग्रेशन जब भी हम ले रहे हैं, ठीक है, जब भी हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं कॉस एक्स डी एक्स है, फिर उसके बाद साइन एक्स, ठीक है, तो इतना हम इस तरीके से इंटीग्रेशन लेते हैं, इस तरीके से याद करने का ट्रिक होता है। तो यहाँ पे देखो जिस पहले क्या होता है डेरिवेटिव में जिसके क्वेश्चन जब क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता था तो उसके आंसर में माइनस आता था। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, जब आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आंसर तो ही माइनस आएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आंसर माइनस नहीं देंगे। डेरिवेटिव में क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता था तो हम उसके आंसर में माइनस देते थे, माइनस प्लस का बात कर रहा हूँ साइन का। लेकिन जब इंटीग्रेशन का बात होता है तो उसमें जो है अगर आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है तब माइनस देंगे। तो देखो अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लिए तो साइन एक्स सी से नहीं स्टार्ट हो रहा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिए तो कॉस एक्स, देखो इसका आंसर जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस देंगे। इसका आंसर नहीं, इसका आंसर देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी, और कौन सा सी से है, ये भी है, तो माइनस दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से माइनस प्लस का हम ध्यान रखेंगे। डेरिवेटिव में क्या करते थे हम, डेरिवेटिव में जिसके क्वेश्चन में जो है जब क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता था तो उसके आंसर माइनस देते थे। इंटीग्रेशन में जब आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है तब हम माइनस देंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ मैं क्या बता रहा था अभी, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखो अगर कोई फंक्शन है ना, और उसका कोई भी इंटीग्रेशन निकाल ले हो, देखो पर ध्यान दो, वन सेकेंड, यहाँ मैं इरेजर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दो, कोई भी एक फंक्शन है, क्या है, कोई एक फंक्शन है, जब उसका आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और उसी को आप इंटीग्रेट कर देते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये फंक्शन था, इसको डिफरेंशिएट किए, एक जो है एक हमारा अलग सा फंक्शन आया, और फिर उसी का हम इंटीग्रेशन निकाल दिए, तो ये जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होकर जो हमारा फंक्शन है ना, जो फंक्शन है वही आ जाएगा वापस। तो ये होता है इंटीग्रेशन का रूल। तो देखिए, तो जिस फंक्शन को हमने डेरिवेटिव लिया उसी का हम इंटीग्रेशन भी लेते हैं तो वही फंक्शन वापस आ जाएगा जो पहले था। तो ये ध्यान रखना, और जितना भी फॉर्मूला है आप देख लो। अगर नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।